हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर मेघा मित्तल, आयुर्वेदा गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन। आज आपके सामने एक बहुत ही ज्वलन समस्या लेकर हाजिर हूं। आज जैसे कि आप सोचते होंगे कि क्या स्ट्रेस भी आपकी फर्टिलिटी को इफेक्ट कर सकता है, क्या स्ट्रेस भी गर्भ धारण होने से रोक सकता है। तो बिल्कुल स्ट्रेस जो है गर्भ धारण होने से रोक सकता है। स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण है गर्भ धारण होने से रोकने के लिए। डायरेक्ट नहीं, लेकिन हाँ इनडायरेक्ट स्ट्रेस हमारी बॉडी की और एक्टिविटीज पर इतना असर करता है कि हमें जो है गर्भ धारण करने में दिक्कत हो सकती है। कई कपल्स हमारे पास आते हैं कि डॉक्टर साहब सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी हम कंसीव नहीं कर पा रहे। तो उस जो है इनफर्टिलिटी का मेन कारण जो है स्ट्रेस भी हो सकता है। स्ट्रेस की वजह से हमारे हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं, बहुत सारी समस्याएं हमारी बॉडी में, टॉक्सिन्स जनरेट हो जाती हैं। इन सब की वजह से हम जो है कंसीव नहीं कर पाते हैं। अब स्ट्रेस से क्या क्या होता है, महिलाओं में और पुरुषों में दोनों में ही स्ट्रेस जो है अफेक्ट करता है। महिलाओं में सबसे पहले जो स्ट्रेस है वो ओव्यूलेशन को कम कर देता है। ओव्यूलेशन प्रॉपर नहीं हो पाता हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से। साथ ही जो स्ट्रेस होता है वो जो हमारे ब्रेन में एक हाइपोथैलेमस होता है जो कि हार्मोन्स रिलीज करता है, जिससे कि आगे चल के उन हार्मोन्स के प्रभाव से जो है ओव्यूलेशन होता है। लेकिन स्ट्रेस की वजह से जब वो हाइपोथैलेमस ठीक से वर्क नहीं करता तो हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं, जिसके कारण जो है ओव्यूलेशन प्रॉपर नहीं होता। ओव्यूलेशन प्रॉपर नहीं होगा तो आप सभी जानते हैं कि कंसीव करने में दिक्कत आएगी। दूसरी चीज, इन हार्मोन्स के इरेगुलर होने की वजह से पीरियड्स भी इरेगुलर हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें पता नहीं चलता कि कंसीविंग के लिए बेस्ट पीरियड कौन सा है। थर्ड थिंग कि जब भी स्ट्रेस होता है तो स्ट्रेस की वजह से यूट्रस का ब्लड फ्लो कम हो जाता है, साथ में हार्मोन्स इम्बैलेंस हो ही जाता है, जिससे कि अगर मान लीजिए फर्टिलाइजेशन हो भी जाता है तो आपका जो गर्भ है वो यूट्रस में नहीं ठहर पाता। हार्मोन इम्बैलेंस होने की वजह से जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है जिस पर कि गर्भ फर्टिलाइज्ड ओवम को जाकर अडहेर होना होता है या फिटस को, एम्ब्रियो को अडहेर होना होता है, तो वो वहां पर नहीं चिपक पाता और फर्टिलाइजेशन के बावजूद भी आपका जो है गर्भ एक तरह से कहें कि साइलेंट गर्भपात हो जाता है, पता ही नहीं चलता और गर्भधारण नहीं हो पाता। तो इस तरह से जो है ये स्ट्रेस आपका महिलाओं की इनफर्टिलिटी को जन्म देता है। दूसरी चीज, महिलाओं के अलावा पुरुषों में भी जो स्ट्रेस है वो क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन जो मेन हार्मोन है पुरुषों के लिए उसको कम कर देता है, स्पर्म की क्वालिटी को डाउन कर देता है, स्पर्म की मोटिलिटी को कम कर देता है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शंस जो होते हैं उनको क्रिएट करता है। तो अगर ये सारी चीजें एक पुरुष में होती हैं उसकी वजह से भी फर्टिलिटी कम हो जाती है। तो आपको अपनी बॉडी को, महिला और पुरुष दोनों को ही इस स्ट्रेस से छुटकारा दिलाना है, जिससे कि आप इजीली कंसीव कर सकते हैं। जैसे ही स्ट्रेस हमारी बॉडी में आता है तो हमारी बॉडी चली जाती है सर्वाइवल मोड पर। सर्वाइवल मोड मतलब हमारी बॉडी से दो तरह के हार्मोन रिलीज होते हैं, एक होता है कॉर्टिसोल और एक होता है एड्रिनलिन। तो इन दोनों हार्मोन्स के प्रभाव में बॉडी जो है अपना ही बचाव करना चाहती है, अपने आप को सर्वाइव कराना चाहती है और किसी और को बाहर से हमारी बॉडी में नहीं आने देना चाहती, जिससे कि वो अपने शरीर को कंसीव करने से रोकती है। इसलिए जैसे ही आप स्ट्रेस फ्री होंगे, नेचर अपने आप काम करेगी, बॉडी अपने आप काम करेगी और आप अपने आप कंसीव करेंगे। तो स्ट्रेस को मिटाना सबसे ज्यादा जरूरी है। जैसे स्ट्रेस को मिटाने के लिए अब कहेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। स्ट्रेस तो लाइफ में सबके साथ चला ही रहता है, हमारी लाइफ की समस्याएं हैं, हमेशा चलती रहती हैं। ऑफिस का स्ट्रेस, फैमिली का स्ट्रेस, कंसीव नहीं कर रहे हैं तो आपको सोसाइटी भी बोलेगी, सोसाइटी का भी स्ट्रेस रहता है। और भी तरह तरह के जो इकोनॉमिक प्रेशर है वो भी आपके ऊपर रहता है, ट्रीटमेंट का भी प्रेशर होता है कि भाई हम कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। तो इन सारे प्रेशर्स की वजह से हमारा स्ट्रेस बढ़ जाता है। अब इस स्ट्रेस को हम पूरी तरह से दूर तो नहीं कर सकते, लेकिन इस स्ट्रेस का अपने बॉडी पर जो इफेक्ट है उसको हम रोक सकते हैं। कैसे? तो उसके लिए आप डेली 30 मिनट्स की वॉक करिए, अपनी जो है स्लीप टाइम बढ़ाइए। अपना स्लीप जो है प्रॉपर होना चाहिए, रात को 10 बजे सोकर सुबह 5 बजे उठ के, और फिर अपना प्रॉपर मेडिटेशन है, योगा है, एक्सरसाइजेज हैं, उस तरह का जो है ओम की चैंटिंग है, ये सारी चीजें आपको करनी चाहिए। मोबाइल से या स्क्रीन टाइम से थोड़ी सी दूरी बना लीजिए। जितना ज्यादा मोबाइल का, लैपटॉप का इनका यूज करेंगे उतना ही ज्यादा जो है स्ट्रेस हमारी बॉडी पर आएगा और हमें जो है फर्टिलिटी गेन करने में दिक्कत होगी। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको आगे भी इस तरह के जो बेनिफिशियल वीडियोस देखने हैं फर्टिलिटी के लिए या और भी कई महिलाओं की समस्या के लिए, पुरुषों की समस्या के लिए, तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।